गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम 7 और 8 फरवरी के करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें खानून एकेडमी को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में किस कंपनी ने भुगतान के लिए डिजिटल मुद्रा स्वीकार की है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, रिलायंस रिटेल। सेंट्रल बैंक ऑफ डिजिटल करेंसी को अपनाने की प्रक्रिया में रिलायंस रिटेल ने भुगतान के लिए डिजिटल मुद्रा को स्वीकार कर लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हेलीकॉप्टर निर्माण कारखाने को राष्ट्र को समर्पित किया है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कर्नाटक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के हेलीकॉप्टर निर्माण कारखाने को राष्ट्र को समर्पित किया है। ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर की जो फैक्ट्री है यह 615 एकड़ में फैली हुई है और यह लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का निर्माण करेगी। एचएएल का जो कारखाना हेलीकॉप्टर मरम्मत रख रखाव के लिए वन स्टॉप समाधान की पेशकश करने वाली भारत की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा बनने जा रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश फुटबॉल एशियाई कप 2027 की मेजबानी करेगा? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सऊदी अरब। एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने घोषणा की है कि 2027 के एशियाई राष्ट्रीय कप की जो मेजबानी है सऊदी अरब करेगा। किंगडम ऑफ सऊदी अरब की जो स्थापना है 1956 में थी। उसके बाद पहली बार 2027 में वो एशियाई राष्ट्रीय कप की मेजबानी हासिल किया है। यह निर्णय बहरीन की राजधानी मनामा में 1 फरवरी को राष्ट्रीय फुटबॉल परिसंघ की 33वीं कांग्रेस के कार्य के दौरान हुआ। अगला क्वेश्चन है, तीसरा खेलो इंडिया शीतकालीन खेल किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गुलमर्ग। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा के साथ तीसरे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के शुभंकर थीम सॉन्ग और जर्सी का जो है शुभारंभ किया है। तीसरे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन जो है 10 फरवरी से 14 फरवरी तक गुलमर्ग जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में किया जाएगा। इन खेलों में देश भर से करीब जो है 1500 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। अगला प्रश्न है, एमपीसी द्वारा सौर मंडल में किस ग्रह के आसपास स्थित 12 नए उपग्रहों की खोज करने की घोषणा की गई है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बृहस्पति। सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह जो बृहस्पति के आसपास माइनर प्लैनेट सेंटर एमपीसी ने 15 नए चंद्रमा खोजे हैं। इस प्रकार यह ग्रह हमारे सौर मंडल में जो सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बन गया। अभी वर्तमान में बृहस्पति के पास जो है 92 या 92 उपग्रह हैं। एमपीसी की कक्षा गणना पुष्टि करती है कि कई वस्तुएं बृहस्पति के चारों ओर कक्षा में हैं। अगला प्रश्न में, हाल ही में किस आईआईटी ने गर्भवती महिलाओं के लिए स्वस्थ गर्भ ऐप विकसित किया है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आईआईटी रुड़की। स्वस्थ गर्भ एक आईआईटी रुड़की और एम्स दिल्ली एम्स ने गर्भवती महिलाओं के लिए विकसित किया है। यहाँ पे दिल्ली लिखा नहीं हुआ है, बट एम्स दिल्ली और आईआईटी रुड़की ने मिलकर यह विकसित किया है। यह मोबाइल ऐप जो गर्भवती महिलाओं के प्रसव व पूर्व जो है देखभाल और वास्तविक समय पर चिकित्सा सहायता प्रदान करेगा। और जो यह ऐप है यह मुफ्त में उपलब्ध है। यह जो है ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं और उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है जिनकी डॉक्टरों तक पहुंच आसान नहीं है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, श्रीलंका। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका ने अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। इनकी जो थीम थी वो थी नमो नमो माथा, एक सदी की ओर एक कदम। राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य उत्सव जो है कोलंबो में गालेफेस ग्रीन में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रोजेक्ट एलोरा जो है प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य जो है स्थानीय भाषाओं जैसे गोंडी, मुंडारी जैसी छोटी जो भाषाओं उसको डिजिटल दुनिया में प्रवेश करवाना, उनके प्रयोग को बढ़ावा देना है। प्रोजेक्ट एलोरा का जो मुख्य उद्देश्य जो लक्ष्य भावी पीढ़ियों के लिए स्थानीय भाषा और संस्कृतियों को संरक्षित करने के लिए भाषा प्रौद्योगिकी को सक्षम करना है। इस प्रकार जो डिजिटल उपस्थिति में कुछ भाषाओं को विलुप्त होने से और खतरों से बचाने में मदद कर सकती है।
इस परियोजना के तहत जो माइक्रोसॉफ्ट के शोधकर्ताओं उन भारतीय भाषाओं के लिए डिजिटल पारिस्थितिक तंत्र बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं जिनकी ऑनलाइन उपस्थिति अपर्याप्त है। अब थोड़ा माइक्रोसॉफ्ट के बारे में जाने थे, जिसकी माइक्रोसॉफ्ट की जो स्थापना है वो 26 नवंबर 1976 को हुई थी, जिसके संस्थापक जो हैं बिल गेट्स और पॉल एलन है। इनका मुख्यालय जो है वॉशिंगटन डीसी में है, जो यूएसए में है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय ने ग्रैमी अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रिकी केज। म्यूजिक की दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित 65वें ग्रैमी अवार्ड का आयोजन जो था 5 फरवरी 2023 को लॉस एंजलिस अमेरिका में किया गया था। भारत के जो रिकी केज है उन्होंने अपना तीसरा ग्रैमी अवार्ड जीता। 2023 में जो इन्होंने जो ग्रैमी जीता है वो इनका तीसरा ग्रैमी है। और इनको जो रिकी केज ने जो है रॉक लीजेंड स्टीवर्ट कॉम्प्लेंट के साथ जो है एल्बम डिवाइन टाइट्स के लिए सर्वश्रेष्ठ इमर्सिव ऑडियो एल्बम के लिए ग्रैमी जीता है। इसी में ग्रैमी में जो है बेयोंसे अपने करियर में सबसे ज़्यादा ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली दुनिया की इकलौती सेलिब्रिटी बनी है। इन्होंने अब तक जो है टोटल 32 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं और अभी जो वर्तमान 2023 में जो ग्रैमी हुए इसमें उन्होंने 2 अवार्ड जीते। तो यहाँ पे से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी सेलिब्रिटी जो दुनिया की सबसे ज़्यादा ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली सेलिब्रिटी बनी है, तो उसमें सही ये आंसर आएगा बेयोंसे। चलिए अगला प्रश्न है, किस देश की करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटाई जाएंगी? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के करेंसी नोटों को लेकर एक बड़ा ऐलान किया गया है। यहाँ के नोटों से ब्रिटिश राजशाही को हटाने का फैसला किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के जो रिजर्व बैंक के अनुसार जो है नई USD 5 बिल में महारानी जो एलिजाबेथ द्वितीय जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनकी तस्वीर को बदलने के लिए एक स्वदेशी डिजाइन होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला किस शहर में शुरू हुआ है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, फरीदाबाद। 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला जो है फरीदाबाद हरियाणा में शुरू हुआ है और यह दुनिया के सबसे बड़े शिल्प मेलों में से एक है। ये जो है 3 फरवरी 2023 से 19 फरवरी 2023 तक यह मेला चलेगा। इनका जो उद्घाटन हुआ है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है 3 फरवरी 2023 को और ये 36वें संस्करण का मेला है। 2023 की जो थीम है वो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र राज्य। सूरजकुंड मेला प्राधिकरण और हरियाणा पर्यटन द्वारा पर्यटन, कपड़ा, संस्कृति और विदेश मामलों के केंद्रीय मंत्रालयों के सहयोग से यह आयोजित किया जाता है। इस वर्ष जो है संघाई सहयोग संगठन SCO जो है सूरजकुंड मेले का भागीदार है। अब आप बोलेंगे SCO में कौन कौन सी कंट्री, तो SCO में जो है भारत है, चीन है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रूस है, पाकिस्तान है, तजिकिस्तान है और उज्बेकिस्तान शामिल है। यह मेला अद्वितीय है क्योंकि यह भारत के हस्तशिल्प, हथकरघा और सांस्कृतिक ताने बाने की समृद्धि और विविधता को जो है प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ इनिशिएटिव क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की शुरुआत की है? 4 ऑप्शन दिया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो अजीत डोभाल ने अपने अमेरिकी समकक्ष जैक सुल्लिवन के साथ इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की शुरुआत की है। मई 2022 में जो है राष्ट्रपति बाइडेन ने और प्रधानमंत्री मोदी के सरकारों ने व्यवसाय और शैक्षणिक संस्थानों के बीच अपना रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी और रक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए इसकी घोषणा की थी। किसकी? इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने प्रदूषण से निपटने के लिए रियल टाइम सोर्स अपॉर्चमेंट सुपर साइट लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन है नई दिल्ली। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल है उन्होंने रियल टाइम सोर्स अपॉर्चमेंट सुपर साइट लॉन्च किया है। यह दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति, IIT दिल्ली, IIT कानपुर और टेरी का एक संयुक्त उद्यम है। सुपर साइट जो है हर घंटे आधार पर प्रदूषण के स्रोतों का विवरण का साझा करेगी और अगले 3 दिनों के लिए पूर्वानुमान भी दे देगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बने? ध्यान रखिएगा यहाँ पे युवा क्रिकेटर पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शुभमन गिल। शुभमन गिल जो इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले इतिहास के सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं। ये जो अभी हैं 23 वर्षीय हैं। इन्होंने अपने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो तीसरा वनडे हुआ था उसमें 63 गेंदों पर नाबाद 126 रनों की पारी
खेली थी। इन्होंने अपने पहले T20 शतक के साथ शुभमन गिल ने 23 साल 146 दिन की उम्र में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में शतक जड़ने वाली की उपलब्धि हासिल की है, जो अभी तक से सबसे कम उम्र के हैं। साथ ही T20 शतक जड़ने वाले सबसे युवा भारतीय क्रिकेटर भी इन्होंने बना है। T20 में जो शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर जो है वो भी शुभमन गिल बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निजी करदाताओं की छूट की सीमा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 7 लाख रुपए है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निजी करदाताओं की छूट की सीमा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर जो है 7 लाख रुपए कर दी है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत का 5वां नैनो यूरिया संयंत्र का शिलान्यास किया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन है झारखंड। भारत का जो 5वां नैनो संयंत्र है झारखंड के कहाँ है? देवगढ़ में है। केंद्रीय गृह मंत्री जो है अमित शाह ने उद्घाटन किया है और यह इफ्को की जो है नैनो यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र की आधारशिला रखी है। इफ्को की जो 5वीं उर्वरक इकाई है। तो ये जो इस संयंत्र है ये इफ्को की 5वीं संयंत्र है और ये यूरिया तरल उर्वरक संयंत्र है। और भारत व दुनिया का जो पहला यूरिया तरल संयंत्र था वो तो आपका कलोल गुजरात में है। इसकी जो शिलान्यास किया था वो नरेंद्र मोदी जी ने किया था। अगला प्रश्न है, डोप टेस्ट में फेल होने के बाद भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर को कितने महीने का बैन लगा दिया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। इसका सही आंसर ऑप्शन है 21 महीने का। भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर डोप टेस्ट में फेल होने के चलते ITI इंटरनेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने उन पर 21 महीने का जो है प्रतिबंध लगाया है। कर्माकर को प्रतिबंधित पदार्थ जो है हाइजेनामाइल सेवन के चलते खेल से दूर किया गया है। और दीपा कर्माकर जो है ओलंपिक में भाग लेने वाली हमारी पहली भारतीय जिम्नास्टिक हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में FAME योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में कौन सा राज्य जो है शीर्ष पर है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। FAME 2 योजना के तहत सब्सिडी का लाभ उठाने वाले सभी खंडों में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में के मामले जो है महाराष्ट्र जो सबसे आगे है। महाराष्ट्र के बाद जो है वो कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान का स्थान है। फेम योजना का फुल नाम है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स व्हीकल्स इन इंडिया। ये इसका जो शुरुआत है योजना 2015 में शुरू की गई थी और इसका जो द्वितीय चरण है वो हमें 1 अप्रैल 2019 से 3 वर्षों के लिए लागू की गई थी, पर अभी वर्तमान में जो है इस योजना को मार्च 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न है, युवाओं के नशे के दुष्प्रभाव के विषय में जागरूक करने के लिए किस राज्य ने मिशन ड्रग्स फ्री देवभूमि का अभियान का शुरुआत किया है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड ने। मॉर्निंग कंसल्ट के द्वारा दिए गए सर्वेक्षण 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। जो मॉर्निंग कंसल्ट जो सर्वेक्षण है वो जारी करता है, मॉर्निंग कंसल्ट जो है ये अमेरिका की कंपनी है जो जारी करती है। मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा दिए गए सर्वेक्षण में 2023 के जो अनुसार है 78% अनुमोदन रेटिंग के साथ जो है दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। 68% रेटिंग के साथ जो है मैक्सिकन राष्ट्रपति जो है एंड्रेस मैनुअल लोपेज दूसरे स्थान पर है और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो जो 40% रेटिंग के साथ 7वें और 9वें स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का हाल ही में निधन हो गया है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। परवेज मुशर्रफ जो थे पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, निसार उपग्रह किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2024। यहाँ पे गलती से 2023 हाईलाइट हो गया, बट ये आंसर गलत है, 2024 सही है। निसार एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसे 2024 में लॉन्च करने की योजना है। इसका अर्थ जो है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है। निसार को जो है नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। अब हम जो लास्ट वीडियो में हमने जो पढ़ा था उसका हम रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि हाल ही में लॉन्च हुई भारत की पहली इंट्राजेनरल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो इसका नाम है इनकोवैक। भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल निर्माण फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी? तो उसका आंसर है उत्तराखंड में निर्माण की जाएगी। संस्कृति मंत्रालय स्मारक मित्र योजना के तहत कितने स्मारकों को उनके रख रखाव के लिए निजी क्षेत्र को सौंपा जाएगा? तो इसमें 1000 स्मारक को निजी क्षेत्र को सौंपा जाएगा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई महिला कौन थी? मिशेल
यो जो है पहली एशियाई महिला हैं। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या होगी? आंध्र प्रदेश की नई राजधानी जो है विशाखापट्टनम होगी। हाल ही में एनएमडीसी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा निखत जरीन को चुना गया है। चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो यह पेट्रू पावेल चेक गणराज्य के नए राष्ट्रपति बने हैं। हाल ही में मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर है अमृत उद्यान। प्यूमा इंडिया ने अपने नवीनतम ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है, वो कौन है? ये हरमनप्रीत कौर को प्यूमा इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश में हुआ है, और मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है, और 4 गोल्ड जो है वाटर स्पोर्ट्स में मध्य प्रदेश ने ही जीता है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन वंदे मेट्रो कब तक शुरू की जाएगी? तो इसका सही आंसर है दिसंबर 2023 तक। अदानी समूह ने इजराइल में किस बंदरगाह का अधिग्रहण किया है? तो इसका सही आंसर है हाइफर पोर्ट, इसी को हाइफर पोर्ट भी कहा जाता है। मैनुला रोकाबोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं? तो इसका सही आंसर है गिनी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई हैं। आईसीसी द्वारा हाल ही में 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 क्रिकेटर किसे चुना गया है? इसका सही आंसर है सूर्य कुमार यादव जो है। किस राज्य की झांकी ने गणतंत्र दिवस 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार जीता है? इसका सही आंसर है उत्तराखंड। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें खारून एकेडमी को, और इस वीडियो की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।